नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, जनवरी के आखिरी 2-3 दिनों में और फरवरी के शुरुआती 2-3 दिनों में देश के कई राज्यों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फ गिरी तो देश भर का मौसम, देश भर का तो नहीं लेकिन लगभग 70% क्षेत्रों का मौसम बदल सा गया। और अब क्योंकि इस साल सर्दियों के सीज़न में 2023 और 24 की जो सर्दी का सीज़न है, अगर हम नवंबर से काउंट करें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 4 महीने अगर सर्दी के माने तो नवंबर, दिसंबर में भी बर्फ़ नहीं गिरी थी, जनवरी में भी जाकर के आखिर में पहाड़ों पर बर्फ़ गिरी। और अब जो संभावना फरवरी में लग रही है, मध्य भारत में अभी तो लग रहा है कि मध्य भारत में पहले परिवर्तन होगा मौसम में और उसके बाद परिवर्तन होगा उत्तर भारत की तरफ, और उत्तर भारत के भागों पर एक सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में आ सकता है 12 फरवरी के आसपास, और उसी के बाद एक अगला सिस्टम 16 और 17 फरवरी को उत्तर भारत के पहाड़ों पर दस्तक दे सकता है। और उस दौरान अगर मैं आज से देखूं 9 फरवरी से, तो 9 फरवरी से मध्य भारत की तरफ से बारिश की शुरुआत होगी धीरे-धीरे और उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ेगी, जिसमें मध्य भारत में पहले ओडिशा और छत्तीसगढ़ प्रभावित होंगे, उसके बाद महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा अफ़ेक्टेड होगा, जिसमें विदर्भ और मराठवाड़ा के रीजन होंगे, साथ ही साथ साउथ में तेलंगाना का उत्तरी हिस्सा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र प्रभावित होंगे। धीरे-धीरे जब क्लाउड ऊपर की तरफ बढ़ने शुरू होंगे और जो पश्चिमी दिशा से ये नमी आप देख रहे हैं, ये फ्लो लगातार बना हुआ है क्योंकि कुछ जगहों पर प्रेशर कम है और जिसकी वजह से लगातार नमी वाली हवाएँ यहाँ पर पहुँच रही हैं और कुछ क्लाउड फॉर्मेशन भी हो रहा है बीच-बीच में। और ये जो क्लाउड यहाँ पर इकट्ठा होंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे, थोड़ा-सा झारखंड का पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी हिस्सा, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का पूर्वी रीजन, पहले दक्षिणी, फिर उसके बाद उत्तरी और फिर उत्तर प्रदेश का हिस्सा और बिहार का हिस्सा प्रभावित होगा। तो इस पूरे रीजन में अगले आज से ही अगर मैं कहूँ तो लगभग 14 फरवरी तक 5 दिनों के दौरान इन रीजन्स में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएँ दिख रही हैं। इंटेंसिटी वाइज़ अगर देखें तो बहुत इंटेंस स्पेल नहीं होने वाला है, यानी कि मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल नहीं होगी, लेकिन निश्चित तौर पर हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर गिर सकती हैं। क्लाउड फॉर्मेशन कुछ इस तरह का होगा जिसमें थंडरस्टॉर्म यानी बादलों की गर्जना, क्योंकि थंडर क्लाउड डेवलप होंगे। थंडर क्लाउड जो बहुत मोटे होते हैं, जिनसे कह सकते हैं कि हेल स्टॉर्म होने की आशंका भी रहती है। तो इस सीज़न में हेलस्टॉर्म एक बहुत स्वाभाविक मौसमी स्थिति है और आमतौर पर फरवरी के मध्य के बाद से हमें अप्रैल तक हेलस्टॉर्म यानी ओलावृष्टि देखने को कई जगहों पर मिलती है। डिपेंड करता है कि बादल कितने मोटे बने हैं और कहाँ से और कितनी मात्रा में मॉइस्चर फीडिंग जो बादल बन रहे हैं उनको मिल रही है, किस दिशा से नमी आ रही है और कितना प्रवाह लगातार बना हुआ है, किस साइड पर क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। और जब ये सिस्टम इधर से ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, उसी दौरान 12 फरवरी को इधर सिस्टम आएगा और यहाँ से नमी बढ़ते हुए कनेक्ट होगी दोनों नमी, एक तो बंगाल की खाड़ी की नमी, अरब सागर की नमी और ऊपर से पश्चिमी विक्षोभ के रूप में सर्कुलेशन के हवा जो सर्कुलेशन लेकर आएगा, उसकी नमी। तो सारी नमी जब कनेक्ट होगी तो यहाँ पर भी जो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ गतिविधियाँ हमें मौसम में बदलाव के रूप में देखने को मिल सकती हैं। 11 फरवरी से ही मुझे लग रहा है कि थोड़े से यहाँ का जो परिदृश्य है 10-11 फरवरी से बदलता हुआ रहेगा, जिसमें हवा बदल जाएगी, जो उत्तर दिशा से चल रही है ठंडी शुष्क, जिसकी वजह से आसमान साफ हो रहा है, धूप खिल रही है और पॉल्यूशन, धुंध, कुहासा ये सब बिल्कुल भी गायब हो जा रहा है। तो ये सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा 10-11 फरवरी से। जो धुंध दिखनी शुरू हो जाएगी, थोड़े बादल दिखने शुरू हो जाएँगे पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के बीच में, राजस्थान और दिल्ली, हरियाणा में भी, गुजरात में और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में तो पहले से ही बादल आते रहेंगे। और 12 फरवरी के बाद थोड़ा-सा यहाँ पर इंटेंसिटी क्लाउड की बढ़ेगी, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के भागों में। तो इधर से भी नमी, इधर से भी बादल और ये कुछ क्षेत्र अफ़ेक्टेड होंगे, लेकिन अभी मॉडल की अगर हम बात करें, तो मॉडल उत्तर भारत के भागों में अभी बारिश नहीं इंडिकेट कर रहे हैं। कोई भी मॉडल, जीएफएस, ईसीएमडब्ल्यूएफ या अन्य मॉडल यहाँ पर इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब अगला सिस्टम आएगा 16 फरवरी के आसपास, तो बहुत कुछ बदल जाएगा और अनुमान है कि अभी के आधार पर ऐसा लग रहा है कि जो पश्चिम से हवा उठ कर के कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर की तरफ से जो भारत की तरफ बढ़ेगी, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं, तो वो काफ़ी इंटेंस होगी और इंटेंस यानी प्रभावशाली होगी। तो यहाँ पर पश्चिम में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को पहले अफ़ेक्टेड होंगे ये दोनों देश, उसके बाद भारत की तरफ जब बढ़ेगी, तो डिपेंड करेगा उस दौरान कि उस सिस्टम की एनर्जी कितनी बची है जब वो भारत पर पहुँचा है।
अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज़ कर देगा ये सिस्टम इन्हीं दोनों देशों पर, तो भारत में उतनी गतिविधियाँ नहीं होंगी। लेकिन अगर इंटेंसिटी उसकी बनी रही, अगर प्रभाव लगातार बना रहा, तो निश्चित तौर पर भारत के पहाड़ों पर जो पिछला स्पेल था 30 जनवरी से लेकर 3-4 फरवरी के बीच में, उससे ज़्यादा इंटेंस स्पेल हमें देखने को मिल सकता है पहाड़ों पर। तो कुल मिलाकर अगर इस तरह से देखें, तो अगले 10 दिनों के दौरान यहाँ से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटों से लेकर के और यहाँ तक कि तटीय तमिलनाडु से लेकर के ये पूरा का पूरा रीजन प्रभावित होने वाला है अगले 10 दिनों के दौरान। 9 से अगर हम 19 फरवरी के बीच, 20 फरवरी के बीच की बात करें, तो काफ़ी रीजन प्रभावित होंगे। यहाँ पर मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये है प्रेशर। प्रेशर के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रेशर, जब ये भारत का नक्शा है और ये समुद्री क्षेत्र हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो यहाँ पर आ रहा है। ये अभी ताज़ा तस्वीरें हैं वर्तमान समय की। तो यहाँ से नमी वाली हवाएं यहाँ आ रही हैं। प्रेशर बहुत कम नहीं है, 1020 एचपीए है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर नमी का फ्लो पहुँच रहा है। और अभी पूरे लैंड रीजन पर अगर हम देखें, तो समुद्री क्षेत्रों से यहाँ पर प्रेशर कम है, प्रेशर ज़्यादा है। तो जब यहाँ पर प्रेशर कम होगा, उस दौरान समुद्र का सपोर्ट, समुद्र से आने वाली हवाओं का फ्लो यहाँ पर और अधिक बढ़ जाएगा। अभी प्रेशर ज़्यादा है लैंड रीजन पर, तो अभी आप देखें समुद्र से ज़्यादा हवाएं यहाँ पर नहीं पहुँच रही हैं। लेकिन जब प्रेशर यहाँ पर कम हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 1010 एचपीए के आसपास दिख रहा है गुजरात के ऊपर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी रीजन्स में यहाँ पर 1000, पिछला जो मैप मैंने आपको दिखाया उसमें 1020 के आसपास था, यहाँ 1010। तो जितना कम प्रेशर उतने ज़्यादा गतिविधि की संभावना। इसीलिए हम जानते हैं कि जब लो प्रेशर बनता है किसी भी रीजन में, तो वो सिस्टम जनरेट करता है, वो हवाओं को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर जितना कम प्रेशर होगा उतना ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर हवाएं आने की संभावना रहेगी नमी वाली, और उन नमी वाली हवाओं के यहाँ आने और ऊपर ट्रोपोस्फियर की तरफ उठने, जहाँ पर बादल बनते हैं निचले क्षोभमंडल में, और जहाँ बादल बनते हैं वहाँ जितनी ज़्यादा मात्रा में हवा ऊपर उठकर जाएगी, उतने ज़्यादा घने और काले बादल बनेंगे, उनसे उतनी ही ज़्यादा बारिश और गर्जना या ओलावृष्टि, बर्फबारी, ये सब कुछ संभावित रहेगा। अब प्रेशर को थोड़ा-सा इस तस्वीर के ज़रिए मैं समझाऊँगा आपको। ये आप देख सकते हैं 1010, 1010 का ये है, 1020 का रेंज ये है। 1020 के नीचे जैसे-जैसे प्रेशर कम होता जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है आपको 1000 के ऊपर, 1000 के आसपास, और कम होता चला जाएगा तो बारिश ज़्यादा होगी। तो ये स्थिति रहती है। तो जैसे ही प्रेशर कम होगा लैंड रीजन पर, नमी वाली हवाओं का फ्लो बढ़ेगा और क्लाउड बनेंगे, बारिश होगी। 1020 के ऊपर अभी आप देख रहे थे, इसमें यहाँ पर 1020 यानी क्लियर वेदर, कोई एक्टिविटी नहीं। लेकिन अभी चेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं। और अब आपको मैं दिखाता हूँ एक तस्वीर और, जिसके माध्यम से मैं ये बता रहा हूँ कि ये है 16 फरवरी का पूर्वानुमान, 16 फरवरी के लिए जीएफएस का मॉडल का प्रेडिक्शन, जिसके अनुसार उस दौरान अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, इस पूरे रीजन पर जमकर बारिश होने की संभावना है। और यही सिस्टम जब मूव कर रहा है भारत की तरफ, तो आमतौर पर आपने देखा होगा कि अभी जो रिसेंटली परसों की बात है, आज 9 फरवरी है, तो 6 फरवरी को एक सिस्टम डब्ल्यूडी का यहाँ से ऊपर से गुजरा है, जिसका कुछ असर निचले इलाकों में दिखा पहाड़ों पर, और कुछ असर दिखा था राजस्थान, क्योंकि एसोसिएटेड हवाएं थी। तो यहाँ पर राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों तक थोड़ी बहुत वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भी बारिश हुई थी। वो बिल्कुल भी सरप्राइजिंग था, क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं हुआ था किसी भी मॉडल में, किसी भी प्रेडिक्शन में। तो जो सिस्टम दूर से गया था, उसके बाद इतना प्रभाव डाला था उसने। अगर ये सिस्टम, जिस तरह का, जितना इंटेंस ये सिस्टम दिख रहा है, अगर ये सिस्टम थोड़ा-सा नीचे से होकर के गुजरेगा, तो भारत का जो पर्वतीय रीजन है, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख और साथ ही साथ 2 राज्य हिमाचल और उत्तराखंड, इन दोनों राज्यों पर भी मौसम बहुत व्यापक रूप में बदलेगा। और आम तौर पर आपने अगर आप मौसम को फॉलो करते रहें, तो पहले से भी आपने देखा होगा कि जब भी उत्तर भारत के पहाड़ों पर कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए
कोई ना कोई इंड्यूस्ड सर्कुलेशन बनता है, यानी प्रेशर यहाँ पर और कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो सर्कुलेशन बनेगा, और सर्कुलेशन बनते ही नमी का अट्रैक्शन अरब सागर से या फिर पश्चिमी दिशा से, जहाँ से भी नमी का स्रोत है, ये गल्फ ऑफ ओमान या आसपास की जितनी खाड़ियाँ हैं, वहाँ से जो भी हवाएं आएंगी सब अपने साथ नमी लेकर आएंगी और यहाँ पर देंगी। और जितनी नमी आएगी उतना ही ज़्यादा चांसेस यहाँ पर मौसम के सक्रिय होने के हैं। तो अभी इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि 10 फरवरी आज से ही कुछ इलाकों में बारिश होगी। यहाँ पर जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र का रीजन है, मौसम बदलेगा। लेकिन 10 फरवरी से लेकर 12, 13, 14 फरवरी तक ये पूरा पोर्शन प्रभावित होने वाला है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। और साथ ही साथ इसी समय जब ये सारी गतिविधियां हो रही हैं तो इस समय ही बंगाल की खाड़ी से नमी उठ करके बिहार के तराई वाले रीजन से, उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों से होते हुए उत्तराखंड के ऊपर पहुंच रही है। तो ये नमी यहाँ पर एकोमुलेट हो रही है एटमॉस्फेयर में। साथ ही पश्चिम से आएगी नमी, अरब सागर से आएगी नमी, तो कई सारे सोर्स होंगे जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 फरवरी के बाद, 16 फरवरी के बाद देश के कई राज्यों में, अभी तो ये वाला स्पेल रहेगा 10 से 12, 14 फरवरी के बीच में, 14 फरवरी के बीच में, उसके बाद 16 फरवरी से यहाँ से सिस्टम जब एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, तो इसके प्रभाव से कई राज्यों में मौसम में परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। यानी कि फरवरी का दूसरा स्ट्रॉन्ग स्पेल मुझे लग रहा है कि जल्द ही हमारे देश को प्रभावित करेगा। और जब प्रभावित करेगा तो कई राज्यों में बारिश देखने को मिलेगी। और उस दौरान अगर ये सिस्टम इसी तरह से आगे मूव करता है तो इसी सिस्टम के प्रभाव से कई राज्यों में, जिसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश, इन भागों में कई जगहों पर 17, 18, 19 फरवरी के बीच में कहीं कहीं पर ओले गिर सकते हैं। और निचले इलाकों की हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ छिटपुट वर्षा की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से हवाएं तो चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं बन रही जिससे कि नमी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊपर उठे, जहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है। तो तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में छिटपुट बारिश, तटीय इलाकों में, कुछ एक जगहों पर आंतरिक इलाकों में होने की संभावना रहेगी। तो अगले 10-12 दिनों के दौरान ठीक ठाक एक्टिविटी होने की संभावना और आशंका भी है। संभावना पॉजिटिव है, आशंका नेगेटिव है, यानी चुनौती रहेगी। तो आशंका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर स्ट्रांग वेदर कंडीशन स्ट्रांग वेदर सिस्टम रहे तो ओलावृष्टि हो सकती है, बिजली कड़कने, बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं, हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, पहाड़ों पर तेज़ बर्फबारी हो सकती है, जो कि सामान्य जनजीवन के लिए थोड़ी चुनौतियां पैदा करती हैं ऐसी गतिविधियां। इस वीडियो में, इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतनी ही जानकारी। आप लगातार बने रहिएगा किसान तक चैनल के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया लगातार बने रहने के लिए। चलते चलते आपसे निवेदन करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के बारे में, वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में भी हमें अवगत कराइए। आप सभी किसान भाइयों का आने वाला समय अच्छा हो और ये मौसम आपके लिए ठीक रहे, अनुकूल रहे, मैं ऐसी ही कामना करता हूँ। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।